मैं देवों के देव महादेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती माता के चरणों में प्रणाम करती हूँ और मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों में प्रणाम करती हूँ और मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और मैं जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको भी मैं प्रणाम करती हूँ। और महादेव से यही दया मांगती हूँ कि हे महादेव सब पर दाय कीजिए, सब पर दाय दृष्टि बना कर रखे दाय कीजिए हे महादेव। आज जितना गुरु भाई बहन लोग का काम रुका हुआ सबका काम पूरा कीजिए हे महादेव। आज मैं एक चोर और महादेव का कथा सुनाने वाली हूँ। कैसे महादेव चोर का मन में अच्छा विचार लाते हैं, इसमें कथा है। एक गांव में एक मंदिर था महादेव का। मंदिर में सोना का घंटा लगा हुआ था और घंटा आदमी रोज मने जब भी मंदिर खुले तो दरवाज़ा पर गांव के आदमी मने पहरा करे, कोई मने ही घंटा खोल के ले ना जाए। एक दिन ये बात है दूसरा गांव में पता चलता है। एगो चोर रहता है, नाम रहता है विजय चोर का। विजय को पता चलता है कि बगल वाला गांव में बहुत बड़ा ही सोना का घंटा लगा हुआ है और उसका रोज़ काम था चोरी करना, कभी सोनार के दुकान में, कभी कपड़ा दुकान में जाकर लूट मार करके पैसा लाना। एक दिन सोचता है चोर विजय कि पहले मैं जाके मंदिर में पूजा के बहाने देखता हूँ कि कितना बड़ा सोना का घंटा है, उसके बाद मैं दूसरा दिन जाकर और महादेव का घंटा चुरा कर मैं ले आऊँगा। यही सोचकर विजय अच्छा कपड़ा पहन के और पूजा का सामान लेके आता है। और जैसे पंडित जी मंदिर बंद करते रहते हैं, ताला लगाते रहते हैं, और उसे विजय बोलता है कि थोड़ा सा बाबा रुक जाइए, हमको भी महादेव का पूजा कर लेने दीजिए। पंडित जी क्या जान रहे थे कि चोरी के लालच से मन में यहाँ पर आया है महादेव के मंदिर में। वो पूजा का थाल ले ले था। वो सोचता है, पंडित जी सोचते हैं कि पूजा करने ही नहीं आया होगा विजय। वो 2 मिनट के लिए ताला खोल देते हैं। वो सारा पूजा का थाल महादेव के पास रख देता है और रख के या घंटा देख के वो चल जाता है। कहता कि हे महादेव कल मैं एक घंटा ले जाऊंगा, आज मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ कि कल मैं एक घंटा चुरा कर ले जाऊंगा, कहता है। कह के चल जाता है। क्या करता है कि देखता है कि पंडित जी कौन चाबी से मने लगा रहे हैं। और क्या करता है कि दूसरा दिन वो भिनसार ही 3 बजे आकर ताला काटता है, काट के महादेव का घंटा खोल के वो ले जाने लगता है। और दिल का अच्छा था मगर गरीबी हालत से वो चोरी करता था। उसकी पत्नी बहुत समझाती थी विजय का कि आप चोरी चमारी छोड़ दीजिए, आपसे जौन ही बनता है कमा के ले आइए, मेहनत कमाई ले आइए। मगर विजय समझने के लिए तैयार ही नहीं था। कहता था कि मैं 30 दिन काम करूँगा तब भी तुम्हारा लोग का परवस्ती नहीं चलेगा। एक दिन मैं चोरी करता हूँ तब 5 दिन तुम लोग खाते हो, इससे अच्छा कि मैं चोरी ही करके ले आऊँगा। पत्नी की बात नहीं विजय मानता था और ताला तोड़ के जब जाता है और जैसे महादेव का मंदिर मन से लेके पहले मंदिर महादेव को प्रणाम करता है, मंदिर में घुसते और कहता कि हे महादेव मैं कल आपसे कह गया था कि मैं आपका घंटा ले जा रहा हूँ। अगर आपको घंटा बचाना है तो आप देवों के देव महादेव हैं, आप ये घंटा बचा लीजिए। कहा कि भाई मैं तो घंटा चुरा के ले ही जाऊँगा। महादेव सोचते हैं कि मुझे इसका मन को साफ अथी करने पड़ेगा, उसको बदलना पड़ेगा, इसको मन से लालच हटाने पड़ेगा। जैसे वो घंटा लेके निकलता है, काट के सोना घंटा इसे काटता है, जब लटकाता है अमले का माथा पर निकलता है, उसी समय महादेव उसके हृदय को परिवर्तन कर देते हैं और चोर के मन में दूसरा भावना आ जाता है। अभी 2 ही डेग बढ़ाता है मंदिर से कुछ देर, तो क्या सोचता है कि नहीं जो इतना चोरी करने में माहिर था, मगर महादेव का कृपा कि महादेव पल में आदमी को, बुरा भी आदमी को महादेव निमन कर दे, महादेव पर दिन पर हाथ हो जाए, महादेव का सर पर वो सारा पाप से मुक्त हो जाए। महादेव तुरंत ही उसका मन को परिवर्तित कर देते हैं और महादेव तुरंत ही निकलता है मंदिर में से। तो कहता है कि का निकाहे महादेव घंटा लेके हमको घर जाने का मन कर ही नहीं रहा है। हे महादेव इसे लग रहा है कि मैं बहुत गलत काम कर रहा हूँ। महादेव ऐसा क्यों मेरा मन में विराज रहा है? मैं इतना भारी भारी जगह चोरी किया हूँ, सोनार ही चोरी किया हूँ, मैं कपड़ा वाला ही पूरा उसका गाला लेके चल गया हूँ, कभी मन में मेरा ऐसा भावना नहीं जागा। आज मेरा मन में ऐसा क्यों हो रहा है महादेव? आपका क्या लीला है महादेव? अगर मैं घंटा आपको मंदिर में ले जाकर रख दूँगा महादेव तो मेरा परिवार क्या खाएगा महादेव? मेरी पत्नी कहती है कि आप चोरी मत कीजिए, मगर महादेव ये 200 रुपये कमैला से है 5 आदमी का परिवार का पेट नहीं चलेगा महादेव, इसीलिए मैं चोरी करता हूँ तब 5 दिन आराम से खाता हूँ महादेव। अब आप ही कुछ कीजिए महादेव, मुझको लेके जाने का 1 घंटा मन नहीं करता है महादेव।
जैसे मन नहीं कर रहा है मुझे चरण बहराने के लिए आगे, उसी तरीका महादेव आप मेरा खाने के लिए व्यवस्था भी कीजिए। हे महादेव, जैसे ही इतना कहता है हम ले जाकर मंदिर में घंटा महादेव का रख देता है, और रख के और फिर क्या करता है कि मंदिर के किली लगाता है, तरह तरह काटी दे लगता है और किली लगा के निकल जाता है। उसी समय एगो दूसरा गांव का 5 बजे भोर में 6 बजे एगो सेठ आते हैं और कहते हैं महादेव की कृपा से महादेव भेजते हैं, जो महादेव से कहता है कि हे महादेव, जैसे मेरा मन को आप एक घंटा ले जाने के लिए रोक दिए हैं, उसी ही मेरा भोजन का भी व्यवस्था कर दीजिए। महादेव को पूरा दुख रो लेता है। तब महादेव क्या करते हैं कि बगल में से एगो सेठ आता है और कहता है उसको कि मैं बहुत असमर्थ हूँ, मुझे चलने का शक्ति नहीं है, और ना मेरे पास कोई भी संतान है। सेठ बोलता है कि मेरे पास कोई संतान नहीं है, तो मैं पत्नी की दवा लेने के लिए आया हूँ। मेरी एक बूढ़ी पत्नी है, वो शरीर से बहुत लाचार है, कोई सेवा करने वाला नहीं है। कोई अगर वो गांव में से आदमी मिल जाता तो मैं उसको अपना घर रख लेता। वो खाना बनाती उसकी पत्नी, और उसका पति मेरे घर पर काम करता। जब ये बात सुनता है विजय, तो वही समय महादेव को चरण अपन झुकाकर, माथा झुकाकर महादेव का नमन करता है और सेठ से कहता है कि हे सेठ जी, आप मेरी पत्नी को अपना घर ले चलिए, वही आपके घर भोजन बनाएगी, अब मैं आपका सारा काम करूँगा। आप खाली हमको महीना में 5,000 रुपया दे दीजिएगा सेठ जी, कि मेरा 5 परिवार है जी जाए। अब मैं चोरी करता था, मैं चोरी भी नहीं करूँगा। ये बात जब सेठ सुनता है तो कहता है कि तब तो तुम मेरा भी घर चोरी कर लोगे। तो कहता है कि नहीं, मैं महादेव के सामने कसम लेता हूँ कि मैं आज से किसी घर चोरी नहीं करूँगा। मैं मजबूरी में चोरी करता था, क्योंकि मेरे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं था, अब मैं 200 कमाता था, उससे मेरा घर नहीं चलता था। एक दिन काम मिलता था, एक दिन नहीं मिलता था, इसीलिए मैंने निश्चय किया कि मैं चोरी कर ही अपना मैंने गुजारा करूँगा। सेठ उनको अपना घर ले जाते हैं, अब पत्नी भी जाती है, इनका 2-4 गो लड़कन रहता है। उनकी पत्नी, उस सेठ की पत्नी कितना सेवा करती है कि जो बिछौना पर एकदम बीमार रहती है, एकदम अच्छा हो जाती है। ऐसे सेठ बेटा की तरह मानने लगता है विजय को। अब विजय जब रोज एक दिन के घरे काम करने आवे पत्नी के लेके, तो अपना बाल बच्चा के ले आवे। एकदम बाल बच्चा के बहुत प्यार करे। सेठ सेठाइन जे थी रे कहे, सेठाइन बोली एक दिन सेठ जी से कि सुनिए, हम लोग का इतना घर द्वार है, इतना धन पैसा है, ये सब क्या होगा, आप विजय के नाम कर दीजिए। इसकी पत्नी ने बहुत मुझे सेवा किया है, सेवा करके मेरा देह को पूरा अच्छा कर दी है। इन्हीं लोग के बदौलत आज मैं निमन हो गई हूँ, और इन्हीं लोग के बाल बच्चा किलकारी से मेरा घर खुशी से गूंज उठा है। जब तक जीऊँगी तब तक साथ में रहूँगी, और हम लोग जब दोनों प्राणी मर जाएंगे तो घर इन्हीं का नाम कर दीजिए। उसी समय सेठ कहते हैं कि ठीक है कह रही हो, अपना पत्नी से। अब विजय को कोर्ट से कागज़ ले आते हैं और सारा घर द्वार विजय के नाम कर देते हैं। तो विजय कहता है कि नहीं सेठ जी, आपने हमको 5,000 रुपया का महीना दिया, उसी से मेरा ज़िंदगी अच्छा चल रहा है, मुझे घर द्वार नहीं चाहिए। तब बोलता है सेठ कि नहीं, ये भोगवैया कोई नहीं है, मेरे पास कोई नहीं है, सब क्या होगा धन दौलत, तुम सब धन दौलत अपना नाम से करवा लो। उसी दिन सेठ साहब विजय के नाम से, उनका पत्नी के नाम से करता है, और उसी दिन से दोनों वो लोग सेठ सेठाइन आई 5 परिवार घर में रहने लगते हैं। तो सब किसका कृपा से हुआ था? सब महादेव के कृपा से हुआ था। महादेव ने देव के देव महादेव ने ही उनको ये सेठ के भेजा था। और जो इनका चोर में मन में इनका चोरी का जो लालच था, वो भी महादेव ख़त्म कर दिए। अब महादेव से अपना दुख जब कहा विजय कि मैं चोरी नहीं करूँगा तो खाऊंगा कहाँ से, तब महादेव ये रास्ता बंद होता है, तब महादेव दूसरा रास्ता खोल देते हैं। इसीलिए कहते हैं पूरा परिवार लोग सुखी पूर्वक से रहने लगता है। तो जैसे महादेव विजय का मन से लालच दूर किए, ऐसे कोई के भी मन में पाप हो, मन में लालच हो, तो महादेव सबका मन साफ कर दे। हे महादेव, ही आपसे विनती है, बोलिए हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय।